वन्य जीव अभ्यारण्य, इनकी स्थिति आपको यहाँ पर दे रखी है 1, 2, 3 और 4। ये आपको वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं। आपको बताना है ये जो चिन्हित कर रखे हैं यहाँ पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इनमें बंदबारेठा, सीतामाता, नाहरगढ़ और नाहरगढ़ दे रखा है। इनकी आपका जो पहला है यहाँ पर कौन सा जिला आता है, यहाँ पर ऊपर तो सीकर आ गया और नीचे यहाँ पर आपका जयपुर जिला आता है। तो जयपुर में है ये पहला। तो जयपुर में आपका कौन सा, इनमें से आपका नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो नाहरगढ़ कहाँ पर आपका, जयपुर में है। तो 1 नंबर पर आपका ये नाहरगढ़ हो जाएगा। 2 नंबर पर ये आपका भरतपुर जिला आता है। भरतपुर में आपका बंदबारेठा है, भरतपुर, इसमें बंदबारेठा है। फिर फुलवारी की नाल है 3 नंबर पर, बिल्कुल 3 नंबर पर यहाँ पर आपका उदयपुर है और फुलवारी की नाल कहाँ पर है, उदयपुर में है। और फिर ये 4 नंबर, तो ये आपका है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में आपका सीतामाता आता है। तो सीतामाता अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रतापगढ़। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 3 है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, कौन सा युग में सही सुमेलित है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक तो ये आपको आरएएस 2000 में पूछा गया था और एक यही क्वेश्चन है जो कि आपको आरएएस 1996 में पूछा गया था। दोनों में सेम सा ही है, केवल यहाँ पर आपको कूट बनाकर दे दिया और सुमेलित करना है। और यहाँ पर आपको सीधा सीधा दे रखा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि 3 इसमें असुमेलित है। तो सबसे पहले अपन देखिए ये कर लेते हैं ताकि बाद में वो अपन को आसानी से सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कहाँ पर आपका, सरिस्का बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये आपका कहाँ पर है, जैसलमेर के अंतर्गत है। केवलादेव, ये केवलादेव कहाँ पर आपका, भरतपुर में है। और वन्य जीव विहार तो ये आपका जयसमंद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले का चौथा आपको यहाँ पर दे रखा है और किसी में भी नहीं दे रखा है। फिर दूसरे का तीसरा दे रखा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर 2 बिल्कुल सही है और टाइगर रिजर्व सरिस्का बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वापस चलते हैं पहले वाले प्रश्न पर। यहाँ पर आपको पूछा था सही सुमेलित इनमें से कौन सा है। तो देखिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है, बिल्कुल सही है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि टाइगर परियोजना है ये तो बिल्कुल सही सुमेलित आपको पूछा था, ये सही है। यानी कि बाकी क्या सुमेलित है, बिल्कुल है। देखिए केवलादेव उद्यान कहाँ पर आपका, जैसलमेर के अंतर्गत थोड़ी है, ये तो कहाँ पर आपका भरतपुर में है, अभी अपन ने देखा था। इसका मतलब ये गलत हो गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ पर आपका, जैसलमेर में है और यहाँ पर आपको भरतपुर दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। और टाइगर रिजर्व है तो ये तो आपका सरिस्का में है, टाइगर रिजर्व है, अभी अपन ने देखा था सरिस्का। और यहाँ पर ये जयसमंद दे रखा है तो ये तो वन्य जीव विहार है, अभी अपन ने देखा था जयसमंद जो वन्य जीव विहार है या जयसमंद जो अभ्यारण्य ये कहाँ पर आपका, उदयपुर के अंतर्गत है। तो जयसमंद अभ्यारण्य ये कहाँ पर आपका, उदयपुर में है। तो ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है क्योंकि आपको टाइगर रिजर्व जयसमंद दे रखा था, तो ये भी गलत था। यानी कि आपको इसमें सही पूछा गया था इसलिए ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सुमेलित करना था, 4 साल पहले ये पूछा गया था, ये आपको इस तरीके से करना है। फिर देखिए अगला प्रश्न, इनमें पूछा है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है, करौली में है, बिल्कुल केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है, करौली में है, ये तो आपको सही दे रखा है। फिर ताल छापर अभ्यारण्य है वो चूरू में है, यहाँ पर देखिए चूरू लिखा गया है, चूरू शेखावाटी का एक जिला है, ये भी बिल्कुल सही है। रामसागर वन विहार धौलपुर, तो रामसागर वन विहार धौलपुर में है, बिल्कुल सही है ये भी। टाटगढ़ रावली भीलवाड़ा ये गलत है, टाटगढ़ रावली भीलवाड़ा नहीं है, ये आपका अजमेर, पाली और राजसमंद जिले में विस्तृत है। टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, अजमेर, पाली, क्योंकि ये बॉर्डर पर है इसलिए एक जिला न होकर 3 जिलों में ये अजमेर, पाली और राजसमंद, इन 3 जिलों में ये विस्तृत है। भीलवाड़ा से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं पूछा गया था इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्र और गाय की नस्ल, यानी कौन सी गाय की नस्ल है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको दे रखा है उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम ये वाला इलाका है, यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी नस्ल पाई जाती है, राठी नस्ल पाई जाती है। बीकानेर साइड में कौन सी नस्ल है आपकी, राठी नस्ल पाई जाती है। यानी कि पहले का चौथा हो गया। अब पहले का चौथा देखो किसमें दे रखा है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, एक में ही दे रखा है। यानी कि यहाँ से आपका आंसर पहली बात तो निकल गया। और अगर आप देख लेते हैं फिर भी तो दक्षिण पश्चिम आपको कौन सा है, यहाँ पर है, ये जो एरिया है ये आपका दक्षिण पश्चिम है। और यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है आपकी, कांकरेज नस्ल पाई जाती है, कांकरेज। और कांकरेज इसमें आपको इसमें दे रखा है, यानी कि दूसरा, यहाँ पर आपको दूसरा वैसे भी दे रखा है। उसके बाद में देखिए पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सी नस्ल पाई जाती है, थारपारकर नस्ल पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको थारपारकर 3 दे रखा है, ठीक है, ये आपको 3 नंबर दे रखा है। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती यहाँ पर आपकी गिर नस्ल पाई जाती है। इजलास खास का गठन किया गया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी प्रोवाइड करवाया था। देखिए इजलास खास के अंतर्गत होते क्या थे, आपके जो न्यायिक मामले हैं, न्यायिक मामलों से संबंधित कार्य होते थे, न्यायिक मामलों से जुड़े कार्य। अब न्यायिक मामलों के अंतर्गत आपके 2 प्रकार के मामले थे, एक आपके थे दीवानी मामले और एक आपके थे फौजदारी मामले।
दीवानी और मामले और ये फौजदारी जो मामले हैं उनसे से संबंधित जो न्याय है वो इस इजलास खास के अंतर्गत किया जाता था। यानी कि उस समय अपन कह सकते हैं, वर्तमान में अपन जैसे कोई अगर मुकदमा होता है, अपन जैसे रिपोर्ट करवाते हैं तो उसकी अपील जो होती है वो आपकी सेशन कोर्ट में होती है, उसके बाद में हाई कोर्ट में होती है और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो अपन कह सकते हैं कि उस समय का ये अपील करने का सर्वोच्च अदालत थी। कौन सी? इजलास खास। ये उस समय की अपील करने की कौन सी अदालत थी? सर्वोच्च अदालत थी, सर्वोच्च अदालत। और इसका गठन किसने किया था? महाराणा सदन सिंह ने किया था। महाराणा सदन सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य है, चंग नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है या चरी नृत्य है? महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गैर नृत्य अपन होली के अवसर के ऊपर करते हैं, पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है, इसका मतलब ये महिलाओं से संबंधित नहीं है। चंग नृत्य धमाल बजाते हैं, चंग बजाते हैं, ये भी होली के अवसर पर है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से शेखावटी का आपका है, इसमें भी जो लकड़ी की घोड़ी बनाकर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यहाँ पर आपका चरी नृत्य, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि पानी भरने के लिए, पानी लाने के लिए चरी का उपयोग किया जाता है, और वो चरी पानी लाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी महिलाएं आपका ज्यादा काम करती हैं। इसलिए आपको अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस काम में लेंगे तो ये क्वेश्चन आप वैसे भी कर सकते हैं। चरी नृत्य ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये चरी नृत्य है वो मुख्य रूप से समुदाय के रूप में, समूह के रूप में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है चरी नृत्य? तो ये आपकी गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है? तो ये आपका किशनगढ़ में, किशनगढ़ में मुख्य रूप से ये चरी नृत्य किया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है, तो ये फल्गुबाई, फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरी नृत्य को फेमस करने में फल्गुबाई का अहम योगदान है। तो चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, किशनगढ़ का ये फेमस है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है? इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जोधा भी ऑप्शन में दे रखा है, चूड़ा भी ऑप्शन में दे रखा है, सिंहा भी ऑप्शन में दे रखा है। रणमल तो नहीं होगा, यह मैं आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन ये किस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आरपीएससी ने वन रक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें आंसर क्या माना था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो राव सिंहा, राव सिंहा इसका आंसर होगा। राव सिंहा ने 13वीं सदी में, कब किया था? 13वीं सदी में इस मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। और राव सिंहा वंशज माना जाता है, वंशज, इसका वंशज माना जाता है कि आपके कन्नौज, कन्नौज में जो गहड़वाल वंश था और उसमें जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल इसका वंशज माना जाता है। और जयचंद गहड़वाल के वंशज राव सिंहा ने ही आपका मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। लेकिन आपको ऑप्शन में देखा है राव चूड़ा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राठौड़ वंश का जो वास्तविक संस्थापक है ये कौन है, तब आपका राव चूड़ा हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। लेकिन आपको यहाँ पर केवल संस्थापक पूछा था, तो संस्थापक पूछा हो, राव सिंहा ऑप्शन में हो, तो आपको यही करना है। अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछा हो, उसके बाद में भले ही राव सिंहा ऑप्शन में क्यों ना हो, वहां पर आपको राव चूड़ा ही करना है। मारवाड़ के जो अंतिम शासक है ये आपके कौन थे? उमेद सिंह थे, उमेद सिंह। और इनके अगर कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो 1918 से लेकर 1947 तक इनका कार्यकाल था। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है ये आपका कौन है? राव सिंहा है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा।